अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। उन्वान है कि ज़कात के अदा करने में जो मुकम्मल एक साल का पूरा होना शर्त है, वो कब ख़त्म होगा, ये साल कब ख़त्म होगा। मेरे भाइयों और साथियों, ये बड़ा बारीक मसला है जो जानना ज़रूरी है, और ना जानने की वजह से लोग बहुत सारे मुश्किलात और परेशानियों में पड़ जाते हैं। आपको बतलाया गया कि ज़कात वाजिब होने की 5 शर्तें हैं। उन्हीं में से एक अहम तरीन शर्त ये कि पूरे माल पर हिजरी तारीख के हिसाब से एक साल पूरा हो जाए। अब हो सकता है बीच में कोई एक चीज़ हो जाए, कोई चीज़, और पूरा माल ना हो, बीच में कोई माल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए निसाब से, तब क्या साल पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास मान लिया जाए 50,000 रुपए हैं, मान लिया जाए 50,000, और इस्लाम की रूह से 50,000 रुपए पे अगर ज़कात वाजिब होती है, फर्जी मसला, ज़कात वाजिब होती है, तो साल पूरा हुआ तो 50,000 की वो ज़कात निकालेगा 2.5%। लेकिन अगर 50 से साल पूरा होते होते इंसाई ज़रूरत में बिना ज़कात निकालने के डर से मान लिया 1,000 खर्च हो गया, 49, तो क्या फिर भी उसे ज़कात अदा करनी पड़ेगी? ये मसला मैं समझाना चाहता हूँ। आपको ये बात जाने रखें कि साल पूरा होने से पहले अगर निसाब कम हो गया और उस पूरे निसाब पर पूरा एक साल नहीं बीता, तब ज़कात वाजिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए आपके पास थे, जो मान लिया जाए कि ज़कात के वाजिब होने की शर्त के हिसाब से उसमें ज़कात थी आज की तारीख में। अगले साल आज की तारीख में ज़कात अदा करनी चाहिए, लेकिन अगला साल आने से पहले 2,000 रुपया मजबूरी किसी इंसानी ज़रूरत के लिए ज़कात अदा करने के डर से नहीं खर्च हो गया, तो अब 48,000 हो गया। तो चूंकि बीच साल में ज़कात के वाजिब होने के लिए जो निसाब था वो कम हो गया, चुनाचे अब ये पूरा साल नहीं हुआ, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से आदमी के पास इतना माल था जो निसाब को पहुंच रहा था, और उस माल पर साल पूरा होने से पहले उसे बेच दिया, और ऐसी चीज से बेचा जो उस माल का जिन्स नहीं है। जैसे लकड़ी से नहीं बेचा, सोना सोने से नहीं बेचा, बल्कि सोना चांदी से बेचा, है ना, तब ऐसी सोन में गैर जिन्स से बेचा तो माल कम हो गया। मिसाल के तौर पर 85 ग्राम सोना आज के दिन आपके पास है, अगला साल आज के दिन आने के बाद उसी दिन ज़कात वाजिब हो जाएगी। लेकिन आपने 85 ग्राम सोने में से 5 ग्राम किसी दूसरी चीज से बेच दिया, सोने से नहीं गैर जिन्स से बेच दिया, तो अब निसाब कम हो गया कि नहीं हो गया। पूरे माल पर पूरे निसाब आपके पास साल बना रहा, तब ऐसी सूरत में भी उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी पहली शक्ल बतलाया कि बीच साल में अगर निसाब कम हो गया बेचने किसी वजह से, खर्च वगैरह की वजह से, तो ज़कात उसमें वाजिब नहीं होगी। या आपने बीच साल में ज़कात अदा करने के डर से नहीं, इंसानी ज़रूरत के लिए आपने बेच दिया, जिसकी वजह से गैर जिन्स से जैसे सोने की मिसाल मैंने दी, तो अब उसमें ज़कात नहीं वाजिब होगी। लेकिन तिजारती सामान में ये शर्त नहीं लगेगी। अगर आपने, तीसरी शक्ल, अगर आपने निसाब को गैर जिन्स से बदल लिया साल के अंदर, आपके पास आज माल था और साल बीतने से पहले ज़कात अदा करने के डर से नहीं, बल्कि जरूरत कर अपने पास मौजूद जिसमें ज़कात वाजिब होती साल बीतने के बाद, उसमें से किसी गैर चीज से, गैर जिन्स से आपने उसको बदल लिया। जैसे गाय थी आपके पास या बकरियां थी जो निसाब को पूरा थी और अगले साल निकालना था, लेकिन अगला साल आने से पहले ज़कात के अदा करने के डर से नहीं, जरूरत के तहत आपने उन्हें ऊंट से बदल दिया, तो अब बकरियों का निसाब कम हो गया, तो अब गोया उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने
अपने माल को अपने ही जिन्स से बदला, तब ऐसी सूरत में निसाब कम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सोने को सोने से बदला, सोने को सोने से बदला, तब उसमें निसाब वो उसमें साल वही होगा। मिसाल के तौर पर आज आपके पास 50 ग्राम था, साल पूरा होने से पहले 50 ग्राम आपने बदल लिया सोने ही से बदला, तो ये नहीं कि बीच में वो माल कम हो गया था, नहीं। अगर जिन्स ही से बदले तो निसाब वो जो दूसरा है उस पर भी वही साल होगा, लेकिन गैर जिन्स से बदले तो उसमें साल की शर्त लगाई जाएगी। तो इस तरीके से वाज़ेह हो गया कि वो निसाब जो इस्लाम ने मुतय्यन किया है, अगर उसे साल के अंदर गैर जिन्स से बेचा या बदला या खर्च हो गया, तब वो निसाब पूरा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर दूसरा मिसाल इसको समझ लीजिए। आपके पास मिसाल के तौर पर 595 ग्राम चांदी है आज के दिन, और अगले 595 ग्राम चांदी निसाब है, अगला साल आज के दिन उसमें अगर पूरा ये 595 ग्राम होता तो ज़कात वाजिब होती। लेकिन आप साल पूरा होने से एक दिन या 2 दिन पहले ज़कात के अदा करने के डर से नहीं, जरूरत के लिए आपने उसे बेच दिया, किसी दूसरी चीज से, सोने से बेच दिया, पैसे से बेच दिया, या आपने उसको बदल दिया, चांदी ही से नहीं, मान लिया उसके बदले आपने गाय ले ली, बकरी ले ली, या आप वो खर्च हो गया इंसानी जरूरत में, तो गोया ये अब पूरे माल पे निसाब साल पूरा नहीं हुआ, चुनाचे इसमें ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर आप जिन्स ही से बदले 595 में से 5 ग्राम चांदी के बदले आपने चांदी ही लिया, अगर वो बदला लेकिन जिन्स ही से बदला, तब ऐसी सूरत में उसमें साल जोड़ा जाएगा। ज़कात के मसाइल में एक बहुत अहम मसला जो लोग अक्सर सवाल करते हैं, आप लोग भी सवाल करते हैं, वो ये है क्या कर्ज में ज़कात है? जगह कर्ज की दो तरह से कर्ज होती है, एक कर्ज देने वाला होता है और एक कर्ज लेने वाला होता है। तो क्या कर्ज में भी ज़कात है? मिसाल के तौर पर उसको ये समझिए कि हमारे पास इतना माल है जिसमें ज़कात अदा होती है, और मेरा कुछ माल किसी के पास कर्ज है, किसी को मैंने कर्ज दिया है, तो क्या जो दिया है किसी को उसमें भी ज़कात वाजिब होगी? हमने किसी को 1 लाख रुपया बतौर कर्ज दिया है, वो मेरे पास नहीं है, मेरे मकरूज के पास है, तो क्या उसमें भी ज़कात वाजिब होगी? तो देखिए, इस सिलसिले में उलमाए किराम के सही कौल के मुताबिक, अगरचे इख्तिलाफ है, उलमाए किराम के सही कौल के मुताबिक, सही फतवा के मुताबिक देखा जाएगा कि क्या जिसको आपने ज़कात दी, कर्जा दिया है, क्या वो जब आप चाहें वापस कर देगा? और वो हेर फेर करने वाला तो नहीं है, टाल मटोल करने वाला तो नहीं है। तब ऐसी सूरत में आपको उस 1 लाख रुपए की ज़कात हर साल अदा करना पड़ेगा। हमने 1 लाख रुपए जैद को दिया और हमें यकीन है, मालूम है, तजर्बा है कि जब हम चाहेंगे उसे वापस ले लेंगे, या वक्त पर वो जरूर वापस कर देगा, टाल मटोल नहीं करेगा, 1 आध दिन, लेकिन वो हड़प नहीं करेगा। तब ऐसी सूरत में मुझे हर साल उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे आदमी को ज़कात दिया जो लैमार है, चोर है, बेईमान है, उससे मिलने की उम्मीद नहीं है, वो टाल मटोल ही करता रहेगा, खींचता रहेगा, उसकी नीयत खराब है, तब ऐसी सूरत में जब वो माल मिलेगा, चाहे 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 50 साल के बाद, तब जब माल मिलेगा और वो माल साल भर आपके पास रह गया, तब ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं। मसला वाज़ेह हो गया। अगर आपने ज़कात किसी ऐसे आदमी को दी है कि वो अपने वादे का पक्का है, जब आप चाहे उससे अपना कर्ज, आपने अपना कर्ज किसी ऐसे आदमी को दिया है जो वादे का पक्का है, आप जब चाहे उससे अपना कर्ज वापस ले सकते हैं, तो हर साल उसकी ज़कात अदा की जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे आदमी को कर्ज धोखे में दे दिया जो टाल मटोल करने वाला है, बहानाबाज है,
देने की नियत नहीं है, 2 साल हो गए नहीं दे रहा, 3 साल हो गए नहीं दे रहा, यानी ये उम्मीद नहीं है कि मिले कि ना मिले, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, ये आप सोचेंगे। तब ऐसी सूरत में आप उस दिए गए माल जो बतौर कर्ज आपने दिया है उसकी ज़कात उस वक्त अदा करेंगे जब आपको मिल जाए, चाहे 50 साल के बाद, और मिलने के बाद वो माल आपके ऊपर पास साल भर रखा जाए, निसाब को हो, तब ज़कात अदा की जाएगी वरना ज़कात उसकी अदा नहीं की जाएगी। दूसरा मसला कि जिसके पास कर्जा, मिसाल के तौर पर मैंने समीर भाई से 1 लाख रुपया कर्जा लिया है, तो क्या मुझे भी उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी? उलमाए किराम के सही कौल और फतवे के मुताबिक समीर भाई से जो मैंने 1 लाख रुपया कर्जा आज के दिन लिया और साल भर ये कर्जा बाकी रहे, हमारे पास 1 लाख बैंक बैलेंस ऐसे रखा हुआ, मैंने खर्च नहीं किया, तो उसमें भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लिया क्या कहते हैं वो खर्च हो गया तो निसाब को पूरा ही नहीं हुआ, तो ज़कात नहीं, तो ज़कात कर्ज लेने वाला भी देगा और वो आदमी भी अदा करेगा जिसके पास कर्ज का पैसा है। यहां एक बात और जान लीजिए कि अगर हमारे ऊपर इतना माल है, मान लिया 1 लाख रुपए हमारे पास हैं, 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए में ज़कात वाजिब होती है, 1 लाख रुपया है, साल पूरा होने के बाद ज़कात अदा करनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर 50,000 कर्जा भी है, तो क्या इस 1 लाख रुपए में ज़कात वाजिब होगी कि नहीं होगी? मसला आप लोगों को समझ में आया? हमारे पास 1 लाख रुपया है, साल पूरा होने पर इसकी में ज़कात वाजिब होगी, लेकिन मेरे ऊपर 50,000 कर्जा भी है, और वो 50,000 कर्जा निकाल दे तो मेरे पास 50,000 बचेगा जिसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो क्या हमें 1 लाख रुपए का कर्जा ज़कात देनी पड़ेगी? सही कौल के मुताबिक देनी पड़ेगी। कर्ज से ज़कात के निसाब में कमी नहीं होगी, देनी पड़ेगी, इल्ला ये कि साल पूरा होने से पहले आपने कर्ज अदा कर दिया और निसाब कम हो गया, क्योंकि उस पर आपकी मिल्कियत में है और आपको उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी 1 लाख की। ज़कात की वजह से निसाब कम नहीं होगा, सही बात यही है, ज़कात की वजह से निसाब कम नहीं होगा। और ये बात अक्सर लोग पूछते रहते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आगे ज़कात के बारे में और बातें बतलाई जाएंगी। तो उम्मीद की आप लोगों ने जान लिया होगा कि समझ लिया होगा कि साल पूरा होने की जो शर्त है ये कब कट ऑफ हो जाएगी, और कर्ज में ज़कात कब दिया जाएगा, मक़रूज़ ज़कात देगा कि नहीं देगा, और ज़कात की वजह से निसाब में कमी नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कर्ज से बचाए और कर्ज हसना देने वाला बनाए, और अल्लाह कर्ज के बोझों से महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।